साल 2014 जब पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। इस बीच में आम चुनाव को लेकर राहुल गांधी भी कमर कस लेते हैं और जमकर धुआंधार प्रचार किया जाता है। इस बीच में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करने के दौरान अपने भाषण में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र करते हैं। राहुल गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का आरोप आरएसएस पर लगाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाते हैं। इसके बाद में इस भाषण को लेकर जमकर बवाल होता है। और इस बीच में आपको ये भी बता दें कि आरएसएस से संघ से जुड़े कार्यकर्ता जिनका नाम है राजेश कुंटे राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा ठोक देते हैं। इस बीच में राहुल गांधी पर यह केस दर्ज हो जाता है, कोर्ट तक पूरा मामला पहुंचता है, जिसमें राजेश कुंटे का साफ तौर पर कहना था कि राहुल गांधी का ये जो भाषण था वो सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि आरएसएस की छवि को धूमिल करने की साजिश थी, जिसके तहत आरएसएस पर झूठे आरोप राहुल गांधी ने अपने भाषण के जरिए लगाए और इससे जो आरएसएस की छवि है वो खराब करने की कोशिश की गई। और इसी के तहत उन पर 2014 में मानहानि का केस ठोक दिया जाता है। राहुल गांधी की परेशानी सिर्फ यहां पर नहीं बढ़ती है बल्कि अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते राहुल गांधी लगातार परेशान हो रहे हैं। और राहुल गांधी 21 फरवरी को हाल ही में महाराष्ट्र के भिवंडी के कोर्ट पहुंचे। वो किस लिए, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ कुछ ये कि ये आरएसएस मानहानि से जुड़ा हुआ पूरा केस था, जिसके तहत राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना पड़ा। इसके पीछे के दो कारण थे, एक तो उन्हें बॉन्ड पर साइन करना था और दूसरा जो जमानतदार है वो नया जमानतदार राहुल गांधी को कोर्ट में पेश करने की जरूरत थी। इसके पीछे की आपको बात बता दें, दरअसल राहुल गांधी के जो पुराने जमानतदार हैं उनका नाम था शिवराज पाटिल। शिवराज पाटिल का हाल ही में निधन हो गया था, जिसके चलते राहुल गांधी को जो नियम कहते हैं कोर्ट के, जो कानून है उसके तहत एक नया जमानतदार पेश करना था। दरअसल नियम यह है कि जब मानहानि का केस चल रहा था राहुल गांधी पर, उस दौरान राहुल गांधी ने जो शिवराज पाटिल है उसे अपना जमानतदार बनाया था। जमानतदार क्या होता है ये भी जान लीजिए। दरअसल जमानतदार जो कि किसी आरोपी की जमानत लेता है, यानी कि वो गारंटी देता है कोर्ट को कि अगर जब भी कोर्ट में पेशी होगी या कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और कोर्ट के जो भी कानून और नियम है वो सभी आरोपी मानेगा, और अगर आरोपी नहीं मानता है तो इसके लिए जमानतदार पर कार्रवाई होती है। अगर आरोपी तमाम जो कोर्ट की पेशी में नहीं पहुंचता है या वो कहीं भाग जाता है तो इस दौरान जो जमानतदार है उस पर कोर्ट कार्रवाई करता है, और इसलिए जमानतदार का होना बहुत जरूरी है। 2014 में जब राहुल गांधी शिवराज पाटिल को अपना जमानतदार बनाते हैं तो उस दौरान जो शिवराज पाटिल है वो राहुल गांधी की गारंटी लेते हैं, एक तरीके से जमानत लेते हैं। अब इस बीच में आपको एक और बात बता दें कि हाल ही में शिवराज पाटिल का निधन हो गया। उस समय तो राहुल गांधी जमानत पे थे, ये जो आरएसएस मानहानि केस है इसे लेकर, लेकिन अब जमानतदार का निधन होने के बाद राहुल गांधी को एक और कोर्ट में जमानतदार पेश करने की जरूरत थी, जिसके तहत राहुल गांधी 21 फरवरी को कोर्ट पहुंचते हैं, भिवंडी कोर्ट, और उस दौरान वो जो बॉन्ड है उस पर साइन भी करते हैं। और जो उनका नया जमानतदार है वो महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल है। मतलब कि अब राहुल गांधी ने अपना जो नया जमानतदार है वो कोर्ट में पेश कर दिया है, यानी कि अब हर्षवर्धन ने जो राहुल गांधी की जमानत को लेकर अपनी गारंटी ली है। अब इस बीच में राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल इससे पहले आपने देखा होगा कि 20 फरवरी को, यानी कि 21 फरवरी से ठीक एक दिन पहले 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में उन पर एक और मानहानि केस चल रहा था, जिसके तहत उन्होंने अमित शाह को हत्यारा बताया था और उसके तहत उन पर केस ठोक दिया गया था। और इसके बाद राहुल गांधी सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे। वहां पर भी कोर्ट में जमकर उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर राहुल गांधी कोर्ट नहीं पहुंचेगी तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद राहुल गांधी को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचना पड़ता। उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 21 फरवरी को उन्हें महाराष्ट्र के जो भिवंडी कोर्ट है वहां पर पहुंचना पड़ता है।
वो अपना जमानतदार जो था वो उसे पेश करना था, जिसके तहत वो पहुंचते हैं। फिलहाल आपको इस पूरे केस में बता दें कि राहुल गांधी को कोर्ट की ओर से फिलहाल जमानत मिल चुकी है एक बार फिर से, और इसी के तहत वो आरएसएस मानहानि केस में भी जमानत पर है। यानी कि 12 साल के बाद उनका जो जमानतदार था उसका निधन हो गया, जिसके बाद में उन्होंने अपना नया जमानतदार कोर्ट में पेश किया है। अब जो अगली सुनवाई होगी वो मार्च में होगी। हालांकि कोर्ट ने अभी तक तारीख तय नहीं की है, लेकिन समय जब करीब आएगा तो कोर्ट तारीख तय कर देगा और राहुल गांधी को उस समय भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। मतलब राहुल गांधी की परेशानियां लगातार इस पूरे मामले में बढ़ती ही नजर आ रही है। इस बीच में आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट पहुंच रहे थे, तो उसी दौरान जब राहुल गांधी का महाराष्ट्र की सड़कों पर अपना काफिला लेकर राहुल गांधी जब चल रहे थे, तो इस दौरान बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो काले झंडे लेकर राहुल गांधी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ उनका आक्रोश साफ तौर पर झलक रहा था, जिसके चलते राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। बहरहाल, अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो लगातार राहुल गांधी की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। कभी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर, तो कभी मानहानि, दो मानहानि के केस, चाहे हम सुल्तानपुर एमपीएमएलए कोर्ट के केस की बात करें या इसके अलावा भिवंडी कोर्ट केस की बात करें, जहां पर राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मतलब साफ है कि राहुल गांधी कोर्ट से घर और घर से कोर्ट के चक्कर लगातार करते नजर आ रहे हैं। इस बीच में राहुल गांधी की सबसे बड़ी मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि मार्च में ही जो अमित शाह को जिस तरीके से उन्होंने हत्यारा कहा था, उसके तहत उस केस में भी 9 मार्च को सुनवाई होगी। और ये जो भिवंडी केस है, मतलब आरएसएस मानहानि केस है, उसके तहत भी मार्च में ही सुनवाई होगी। यानी कि राहुल गांधी की मार्च में सबसे बड़ी मुश्किल होने वाली है। वो क्यों? क्योंकि अब तक जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी की जा रही थी, लेकिन अब कोर्ट में असली जंग शुरू होगी। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी जो कि जमानत पर है तमाम केसों में, वो इन तमाम केसों में जब सुनवाई होगी तो क्या सबूत पेश करते हैं। और हालांकि वो लंबे समय से तमाम जो आरोप है उसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं, और उसके साथ ही वो झूठे आरोप भी करार दे रहे हैं। लेकिन अब तक सिर्फ जुबानी बातें की जा रही थी राहुल गांधी की ओर से, वो भी कोर्ट में। लेकिन अब सबूतों के आधार पर राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होकर तमाम जो बातें हैं वो सबूतों के आधार पर रखनी होगी, ताकि वो जो तमाम केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं उससे वो छूट सके। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी तमाम केस में जमानत पर है। सवाल है कि मार्च में क्या बड़ा कुछ होने वाला है राहुल गांधी के साथ, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा 2023 में सूरत में भी राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी सूरत कोर्ट की ओर से, जिसके तहत राहुल गांधी की जो सांसदी थी, संसद सदस्यता थी, वो रद्द हो चुकी थी। अब ऐसे में अगर इन केसेस में भी कुछ ऐसा ही होता है, तो फिलहाल राहुल गांधी रायबरेली से सांसद और विपक्ष के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष हैं। अब ऐसे में आने वाले समय में क्या स्थितियां होती है, कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, राहुल गांधी खुद को कैसे बेगुनाह यहां पर पेश कर सकते हैं, यानी कि बेगुनाह प्रूफ कर सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आने वाले समय में राहुल गांधी पर सबसे बड़ा संकट आने वाला है। अब इससे कैसे निकलते हैं राहुल गांधी, इसका इंतजार हम सभी को होगा। फिलहाल नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ